अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल इन्फो टॉक विद आसिफ। फंडामेंटल एनालिसिस के साथ मैं आपकी मॉडरेटर इशाल फातिमा आपके सामने हाजिर हूं एंड आई होप कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, वो मेरे बहन भाई जो नहीं जानते उनके लिए दोबारा से बता दूं कि मैं सर आसिफ की टीम का हिस्सा हूं और क्योंकि टेक्निकल्स के साथ साथ फंडामेंटल अप्रोच होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसीलिए सर आसिफ ने ये तमाम सेशन स्टार्ट किया है। तो जिस तरह का मूव इस वक्त मार्केट में चल रहा है, उसे देखते हुए क्या ये सोचा जा सकता है कि बीटीसी अपना न्यू ऑल टाइम हाई एक्सपेक्टेशन से पहले ही बनाता हुआ नजर आए और जल्द ही जो ऑल्ट सीजन है वो भी हमें देखने को मिले, जहां पर ऑल्ट्स मॉन्स्टर पंप करते हुए दिखाई देते हैं। तो बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ मतलब वाकई बहुत कुछ चल रहा है। बीटीसी के प्राइस ने जबरदस्त मूव शो किया और 2 सालों का हाई दिया यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हिस्टोरिकली जो फरवरी का मंथ होता है वो क्रिप्टो के लिए बहुत ही ज्यादा लकी रहा है। तो क्या इस बार भी हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है और जबरदस्त रिटर्न्स हमें इस फरवरी में भी देखने को मिलते हैं, या फिर कोई हमें जबरदस्त किस्म का क्रैश देखने को मिलता है? तो दोस्तों, तमाम पॉसिबिलिटीज को देख लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि अगर सीपीआई डाटा 2.9% से ज्यादा आता है तो मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म में डाउन साइड मूव ले सकती है। तो सीपीआई डाटा आया 3.1% हॉटर देन एक्सपेक्टेड। अब इस सारी सिचुएशन में दोस्तों ये हुआ कि क्योंकि सीपीआई डाटा थोड़ा सा खराब आया है, तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद अगर सीपीआई डाटा बेहतर आता तो मार्च में इंटरेस्ट रेट जो है उसमें हमें कमी देखने को मिल सकती है, बट अब वो यहाँ पर होना मुश्किल लग रहा है। तो इंटरेस्ट रेट में कमी की जो एक्सपेक्टेशंस है ना, वो चली गई हैं मई तक। अगर मई में एक्सपेक्टेशंस हमारी पूरी हो जाती हैं तो ऑफ कोर्स तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए इंक्लूडिंग क्रिप्टो मार्केट बहुत ही बुलिश रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, मई में भी हमें इंटरेस्ट रेट में कटिंग देखने को नहीं मिलती, तो भी दोस्तों पूरे चांसेस हैं कि आगे चल के इंटरेस्ट रेट में कमी देखने को मिले, क्योंकि इस साल यूएस में इलेक्शंस होने जा रहे हैं और इस टाइम पर जो पार्टी पावर में है उसे यकीनन सबको खुश तो करना ही है। तो इंटरेस्ट रेट में कमी तो होने के पूरे चांसेस मौजूद ही हैं। अब वो अगर मई में नहीं होते तो हो सकता है जून में हो जाए या फिर जुलाई में। इस टाइम पर इंटरेस्ट रेट का कट होना प्लस बीटीसी हाविंग का हो जाना मार्केट के लिए भाई बहुत ही ज्यादा बुलिश रहेगा। बीटीसी स्पॉट ईटीएफ को लेके यही एक्सपेक्टेशन थी कि इसकी वजह से मेजर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे और ट्रिलियंस ऑफ फंड जो है वो मार्केट में आएगा, और इसी बेस पर बीटीसी की प्राइस प्रेडिक्शन के लिए ह्यूज किस्म की एक्सपेक्टेशंस थी। अभी भी दोस्तों बीटीसी की जो प्राइस है वो अपने लास्ट ऑल टाइम हाई के बहुत ही करीब का सफर जो है काफी हद तक तय कर चुके हैं, क्योंकि जबरदस्त किस्म की अपडेट्स इस वक्त मार्केट में सर्कुलेट कर रही हैं। जबरदस्त इनफ्लो के साथ बीटीसी की जो मार्केट कैप है वो 1 ट्रिलियन तक चली गई है और 2 सालों का हाई दे दिया है बीटीसी के प्राइस ने। और ऐसा लास्ट टाइम हुआ था 2021 के आखिर में, और $51,000 के लेवल को बीटीसी के प्राइस ने दिसंबर 2021 के बाद से पहली दफा यहाँ पर हिट किया है। यानी बीच में 2022 भी गुजर गया, 2023 भी गुजर गया। तो आप समझ रहे हो ना कि मामला कहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि तमाम ईटीएफ में से सिर्फ अगर ब्लैक रॉक को ही देखा जाए तो वो भी $5 बिलियन के इनफ्लो को यहाँ पर क्रॉस कर चुका है। तो यकीनन अब एक्साइटमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म होल्डर्स में तो अच्छी खासी बढ़ रही होगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम के लिहाज से ब्लैक रॉक यूएस में जितने भी ईटीएफ्स हैं अदर देन बीटीसी भी उनमें से 12वें नंबर पर था, और अभी के लिए आप देखो कि वो 4th पोजीशन संभाल चुका है लॉन्च के फर्स्ट मंथ में ही। अच्छा, ये जो है लास्ट फ्रेश चार्ट है बीटीसी होल्डिंग को लेके ईटीएफ के लिए। 13 तारीख को ब्लैक रॉक ने मजीद 10,003 बीटीसी की बाइंग की और फाइडेलिटी ने 3,319 बीटीसी की बाइंग की, और तीसरे नंबर पर रहा आर्क इन्वेस्टर। दोस्तों, ये जो भी बाइंग हो रही है ना, वो हो रही है डिमांड की बेस पर। इस तरह से ब्लैक रॉक के पास लास्ट अपडेट के अकॉर्डिंग 105,280 बीटीसी हो चुके हैं और वैल्यू में $5.4 बिलियन को क्रॉस कर चुके हैं। फाइडेलिटी के पास 79,749 बीटीसी की होल्डिंग है और ये क्रॉस कर चुके हैं $4 बिलियन को। दोस्तों, ग्रे स्केल से आउटफ्लो ही हो रहा है मुसलसल, बट ये स्लो होता जा रहा है। तो इस चार्ट को देखिए तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इनफ्लो ज्यादा हो रहा है और आउटफ्लो जो है वो कम हो रहा है। इनफ्लो से आउटफ्लो को अगर हम माइनस कर देते हैं ग्रे स्केल के, तो सिर्फ एक दिन में ही 12,806 बीटीसी ईटीएफ में ऐड किए गए। अब यहाँ मैं आपको बताऊं कि जिस तरह का ह्यूज इनफ्लो आपको नजर आ रहा है, बीटीसी उस तरह से देखा जाए तो शूट नहीं किया, बल्कि सारा मामला जो है वो ग्रेजुअली होता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह यह है कि रिकॉर्ड ब्रेक ईटीएफ इनफ्लो तो आ ही रहा है, बट ये सारा मामला हो रहा है ओटीसी के थ्रू। मतलब यहाँ पर जो एक्सचेंजेस हैं वो इन्वॉल्व नहीं हो रही डायरेक्ट, और इसीलिए यहाँ पर जो है हमें जो बीटीसी के प्राइस हैं वो छत से लगते हुए एकदम नहीं दिखाई दे रहे, बल्कि ग्रेजुअली जो है वो बढ़ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ओटीसी जो है वो मोस्टली लार्ज ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होता है और लार्ज इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं वो इसे मोस्टली यूज करती हैं।
अगर ये सारा मामला ओटीसी पर ना हो तो ह्यूज किस्म की लिक्विडेशन जो है वो मार्केट में देखने को मिल सकती है। दोस्तों, क्रिप्टो कॉइन के सीईओ ने एक ट्वीट शेयर की है जिसके मुताबिक ओटीसी डेस्क पर बीटीसी की जो डिमांड है वो एक्सीड कर रही है सप्लाई से। अब ओटीसी पर इस तरह की सिचुएशन बनना अंडरलाइंग मार्केट स्ट्रेंथ को शो करने के लिए समझ लेके एक बुलिश इंडिकेटर है। तो ओटीसी ट्रांजैक्शंस को क्योंकि प्रिफर किया जाता है लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से, तो डिमांड एंड सप्लाई का ये जो इम्बैलेंस है ये सजेस्ट कर रहा है कि लार्ज प्लेयर्स अक्यूमुलेट कर रहे हैं बीटीसी को, जो कि क्रिप्टो करेंसी के आउटर लुक के लिए बुलिश है और जिसके थ्रू बीटीसी की प्राइस जो है वो नया ऑल टाइम हाई बना सकते हैं बहुत ही जल्द। और फिर इस तरह से क्या होता है ना दोस्तों, ऑल टाइम हाई बनाने के बाद हिस्ट्री खुद को दोहराती है और ये तमाम लार्ज प्लेयर्स जो हैं ये अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और दोबारा से मार्केट जो है वो क्रैश कर जाती है। खैर, फिलहाल हमारा जो फोकस है वो है बुल रन। दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपके लिए खासी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू जरूर हम तक पहुंचाइएगा। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।